साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन सीखने वाले हैं वी बोर्डमास रूल। ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही काम आता है ये नियम। तो इसको अपन किस प्रकार से सरल करेंगे। वी बोर्डमास रूल अगर आपको समझ में आ गया तो सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सरल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत भाग, गुणा, कोष्टक, वेनाकुलम, बार सब आते हैं। तो कौन सी पहले सरल होती है, कौन सी बाद में होती है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है, इससे बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है। बस थोड़े से नियम समझ में आ जाए तो ये सारा कुछ सरल है। तो अपन सीखने वाले हैं वी बोर्डमास रूल। तो इसमें देखो अपन शुरू करते हैं। पहला टर्म है इसमें वी, तो अपन वी लेते हैं। तो वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है वेनाकुलम बार, यानी VINCULUM, वेनाकुलम बार। इसका मतलब होता है जैसे किसी संख्या के ऊपर ये बार लगा होता है तो इसको अपन बार से पढ़ते हैं। वी का मतलब होता है वेनाकुलम बार। फिर आता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब हिंदी में अपन लिखे हैं तो कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। अब कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं। कोष्टक कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो छोटा कोष्टक होता है, इसको अपन छोटा बोलते हैं, इसको मजला बोलते हैं, और इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं। ये तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। तो ये सरल भी ऐसे होते हैं, जैसे पहले छोटा सरल होगा, उसके बाद में मंझला सरल होगा, उसके बाद में बड़ा सरल होगा। जिस प्रकार से अपने घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो अपन पहले उसी को मिठाई देते हैं, उसके बाद में मंझले को मिलती है, उसके बाद में बड़े को मिलती है। तो पहले सरल छोटा ही होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। ब्रैकेट हो गया। अब लेते हैं अपन ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का यानी का की। ठीक है, ऑफ का मतलब का। किस प्रकार से? जैसे मान लो अपन निकालना होता है 250 का 25%, ऐसे निकला होता है। तो का मतलब गुणा ही होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये दे रखा है तो पहले का सरल होगा, उसके बाद में भाग और गुणा सरल होते हैं। ठीक है, अब अपन लेते हैं डी। डी का मतलब डिवाइड। डिवाइड का मतलब सबको पता होता है, भाग होता है। डिवाइड यानी भाग। और फिर नंबर है एम। एम का मतलब मल्टीप्लाई। एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा। और फिर नंबर आता है मल्टीप्लाई के बाद में ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, योग किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद में सबके लास्ट में होता है एस। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब बाकी, घटाना। तो ये क्रम होता है अपना वी बोर्डमास। इसको अपन बोलते हैं वी बोर्डमास रूल। वी का मतलब वेनाकुलम बार, ऐसी एक लाइन होती है ऊपर। अभी अपन एक क्वेश्चन सरल करेंगे, उसे समझ लेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक होते हैं तीन प्रकार के, छोटा, मंझला और बड़ा। फिर अपन लेते हैं, देखो वेनाकुलम बार हो गई, ब्रैकेट हो गया। फिर ओ। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का यानी का की 250 का 25%। इसका भी अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। डी। फिर नंबर आता है डी का। डी मतलब डिवाइड यानी भाग। उसके बाद में मल्टीप्लाई सरल होता है, उसके बाद में एडिशन यानी प्लस सरल होता है, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन यानी माइनस सरल होता है। तो अगर सब सारे ही एक क्वेश्चन में दे रखे हैं तो सबसे पहले वेनाकुलम बार सरल होगी, उसके बाद में ब्रैकेट सरल होगा, फिर ऑफ सरल होगा, फिर डिवाइड सरल होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये अपना है वेनाकुलम बार का पूरा विवरण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस प्रकार से अपन ने इसका समझा है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है। 2 माइनस मंझला कोष्टक है, 3 माइनस कोष्टक छोटा वाला, 4 माइनस 3 माइनस 2, इसके ऊपर बार है, छोटा कोष्टक और मंझला कोष्टक। तो अपन ने देखो अभी सुना पढ़ा था वी बोर्डमास यानी सबसे पहले वेनाकुलम बार सरल होगी।
वेनाकुलम बार अगर क्वेश्चन में नहीं है तो फिर ब्रैकेट का नंबर लेंगे, ये नहीं है तो फिर ऑफ का नंबर लेंगे, ये नहीं है तो फिर डिवाइड का, ऐसे क्रम चलता रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो बार दे रखी है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपन बार को सरल करेंगे, बाकी किसी भी संख्या को नहीं छेड़ेंगे, कोई कोष्टक नहीं उठाएंगे, कोई माइनस को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इसको उठाएंगे सबसे पहले, तो बाकी सेम टू सेम आएगा। तो 2 का 2, माइनस का माइनस, कोष्टक का कोष्टक, 3 का 3, माइनस का माइनस, कोष्टक का कोष्टक, मतलब ऊपर वाले से नीचे में कॉपी कर दो, कुछ नहीं करना। 4 का 4, माइनस का माइनस, ये भी लगा दिया। अब देखो 3 और 2 पर बार है, तो 3 माइनस 2 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले अपन 3 और 2 को सरल करेंगे। ये जो माइनस है ये इसका नहीं है, बार इसको पहले लिख देंगे माइनस। 3 माइनस 2 ऊपर बार, मतलब पहले सरल ये होगा। तो 3 माइनस 2 कितना होता है, 3 में से 2 गया 1, छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक। ध्यान रखना ये माइनस वाला, इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आप इसको -3 -2 इनको जोड़ दो, जोड़ना नहीं है। 3 और 2 पे बार है, ये बार माइनस में नहीं होता है। तो 3 में से 2 गया 1। अब वापस वेनाकुलम बार सरल हो गया। अब किसका नंबर है, यहाँ बार नहीं है, देखो यहाँ क्या है, ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में कौन सरल होता है, पहले छोटा वाला, फिर मंझला, फिर बड़ा। तो यहाँ पहले छोटा सरल होगा, बाद में मंझला। तो बाकी को ऐसे कैसे लिख दो, 2 का 2, माइनस मंझला कोष्टक, फिर 3 माइनस, अब छोटा कोष्टक सरल पहले होगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3, फिर कोष्टक हट गया, मंझला कोष्टक लगा देंगे। अब कोष्टक छोटा वाला नहीं है, अब मंझले का नंबर है, तो देखो 2 का 2, माइनस 3 माइनस 3 कितने हो गए 0। ठीक है, अपन देखो 2 को नहीं छेड़ रहे हैं कहीं भी, तो 2 वैसा वैसा ही आएगा। ठीक है, अब 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 कितना होता है 2, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सरल करेंगे, जिसमें वेनाकुलम बार दे रखा हो, कोष्टक दे रखे हों। ठीक है, अब अपन एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे अपन और भी अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है आपके सामने, 20/4 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 2। इसमें वेनाकुलम बार भी नहीं है, कोई कोष्टक नहीं है, कोई ऑफ का नहीं है, सिर्फ गुणा भाग जोड़ और बाकी दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो अब नंबर किसका आएगा डिवाइड का। तो पहले अपन भाग सरल करेंगे, भाग के बाद में गुणा को सरल करेंगे, बाद में प्लस को, बाद में माइनस को। तो सबसे पहले भाग सरल करो, तो जो सरल कर रहे हैं उसी को चेंज करेंगे, बाकी वैसा का वैसा ही आएगा। अपन भाग दे रहे हैं 4 का 20 में, तो 5 को अपन नहीं छेड़ रहे हैं, 4 और -2 ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले भाग सरल करेंगे, 20 में 4 का भाग देंगे, तो इसमें 4 का भाग गया 5 बार। ठीक है, अपन ने इसको सरल किया है, बाकी वो सरल नहीं किया है, तो वैसा का वैसा गुणा 5 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, अब इसमें भाग कहीं भी नहीं है, अब गुणा को सरल करेंगे, तो 5 गुणा 5 कितना होता है 25, फिर प्लस ऐसा कैसा 4 माइनस 2 ऐसा कैसा। अब प्लस को सरल कर लो, 25 और 4 कितना हो गया 29 माइनस 2, 29 माइनस 2 कितना हो जाएगा 27। तो ये आपके पास आंसर आ गया 27। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं का वाला, तो 50/10 का 5। तो देखो का होता है इसमें ऑफ, ऑफ पहले आ रहा है, डिवाइड बाद में है, तो पहले अपन का सरल करेंगे, बाद में भाग। तो का मतलब होने को तो गुणा ही होता है, उनको अपन को गुणा करना है, लेकिन का आ गया है तो का भाग से पहले सरल होगा। तो 50 का 50/10 का 5, का मतलब क्या होता है गुणा होता है, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 10 पंजे 50। अब यहाँ केवल भाग रह गया है, 50/50, 50/50 कितना बच जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना आज का वीडियो, वी बोर्ड मोस्ट रूल, इसको अपन किस प्रकार से सरल करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।